हेलो, जय माता दी। आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। राजा ना किसी भी निर्धन परिवार में ना जाता था। डेली रात को ठहरता था, वहां विश्राम करता था और सुबह उठते ही वो उसको कोई छोटा गिफ्ट देकर वहां से चला जाता था। कोई भी गिफ्ट मतलब कि देकर उसको चला जाता था। ऐसे करते करते डेली वो किसी निर्धन परिवार में जाकर रुकता था, खाना खाता था, विश्राम करता था। तो एक दिन उसने उस राजा ने सोचा कि मैं किसी दूसरे मतलब कि नगर में जाके ठहरूंगा और वहां पे किसी निर्धन, ये बात एक निर्धन के कानों में पड़ गई कि राजा हमारे मतलब कि नगर में आएंगे तो यहाँ ठहरेंगे, तो और किसी के निर्धन के घर जाएंगे। तो उसने क्या किया, 2,000 रुपया कहीं से कर्जा उठाया, अपने घर को अच्छा सा बनाया, पालिश पुलिश किया, खटिया विश्राम के लिए खटिया नहीं लगाई, सब कुछ करा उसने। तो राजा उस दिन वहां से गुजर रहे थे तो उसने लाइटें लुटे भी लगाई थी, उसने चमक रहा था इसका घर, लाइटों से रोशनी कर रहा था। तो जहां रोशनी पड़ रही थी ना, राजा वहीं रुक गया, कहने लगा आज मैं इस घर में ठहरूंगा रात को। तो वो अंदर जाते हैं तो वो बड़ा खुश होता है कि राजा मेरे घर आए हैं। तो वो उनकी अच्छी आओ भगत करता है, उनके लिए अच्छा खाना बनाता है, पसोरता है, परोसता है वगैरह सब कुछ करता है। और जब वो विश्राम करने लगते हैं तो उनके लिए हवा हुआ करता रहता है, रात को उनकी सेवा करता रहता है। सुबह जब वो उठते हैं ना तो वहां से चलने लगते हैं ना तो वो उस निर्धन की को कहते हैं अपना हाथ आगे कर। वो अपना हाथ आगे करता है ना, उसकी मुट्ठी में चवन्नी रख के वो वहां से चले जाते हैं। तो जब वो निर्धन अपनी मुट्ठी खोलता है ना तो देखता है उसमें तो चवन्नी है। तो वो सोच में पड़ जाता है इस चवन्नी का मैं क्या करूंगा, मैं तो कितना कर्जा उठा चुका हूँ, मैं वो कर्जा कैसे चुकाऊंगा। मैंने तो सोचा था राजा के मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट देके जाएंगे, मैं अपना कर्जा भी उतार लूंगा। तो अब मैं इसका क्या करूं। वो दिमाग लड़ाता है, बहुत तेज दिमाग, शातिर दिमाग का होता है वो इंसान। वो दिमाग लड़ाता है और जाकर बाहर सभी लोगों को इकट्ठा करता है और कहने लगता है कि राजा मुझे कीमती तोहफा देके गए हैं, जो इसकी अच्छी बोली लगाएगा मैं वो तोहफा उसको दे दूंगा। वो सोच में पड़ जाते हैं, हाँ राजा तो रात को इसके घर आए थे और पता नहीं सोना चांदी हीरा जवाहरात क्या क्या इसको देके गए हैं, तो हमें मिल जाएगा अगर हम इसकी बोली अच्छी लगाएंगे। तो कोई 5,000 लगाता है, कोई 10,000 लगाता है, कोई ऐसे करते करते 50,000 तक उसकी बोली चली जाती है। सुबह से लेकर दोपहर हो जाती है, उसकी बोली बोली ऐसे चलती रहती है। तो ये धीरे धीरे उसकी बात ना राजा के कानों तक पहुंच जाती है। तो राजा ना अपने सैनिक को भेजता है कि तुम जाओ उस निर्धन जिसके घर में रात को ठहरा था, जो बोली लगा रहा है, उसको बुलाकर लाओ, है उसको यहाँ पर बुलाकर लाओ। तो राजा को तो पता होता है मैं उसको चवन्नी दे के आया हूँ। तो वो सोच में पड़ जाता है, अगर